ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ऑलराइट, हमने लास्ट वीडियो में हम नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की, उसमें हमने ईस्ट्रोजन को सारा दोष दे दिया कि ईस्ट्रोजन की इंक्रीज़ की वजह से वो हो रहा है। अब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तो इस हाइपरप्लेजिया में भी हम लोग सारा दोष ईस्ट्रोजन को दे देंगे कि अगर एक्सेस होता है ईस्ट्रोजन का प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए तो वो स्टिमुलेट करता है हाइपरप्लेजिया। वो हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि सेल का नंबर ग्रो करना, तो वो एंडोमेट्रियम को हाइपरप्लेजिया में की तरफ धकेलेगा अगर प्रोलॉन्ग्ड हो, ज़्यादा टाइम तक हो। और ये जो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया है ये एक प्रिकर्सर है एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा, ठीक है, क्योंकि कार्सिनोमा भी तो सेल इंक्रीज हो रहे हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, वही है। तो हाइपरप्लेजिया दो टाइप्स का हो सकता है, विदाउट एटीपिया, विद एटीपिया। मतलब कि जैसे कि सेल है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर वो टिपिकल है, मतलब जैसे नॉर्मल होते हैं, दैट इज़ विदाउट एटीपिया। लेकिन अगर उसमें एबनॉर्मैलिटी आ रही है सेल के अंदर भी, एक तो नंबर भी ग्रो हो रहा है और खुद का भी वो सेल जो है वो स्ट्रक्चरली एटीपिया है, तो वो दैट इज़ विद एटीपिया। अब इसमें फ़र्क क्या है, जब तो एटीपिया होता है, ठीक है, तो फिर कैंसर हो, मतलब चलो विद एटीपिया साइटोलॉजिकल क्या होता है, एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब जो विदाउट एटीपिया है उसमें लो रिस्क होता है फॉर प्रोग्रेशन टू एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा, लेकिन विद एटीपिया में ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। क्यों इंट्रा एपिथेलियल, मतलब नियोप्लेजिया एपिथेलियम के अंदर जो है वो चेंजेस इसके शुरू होते हैं। अब अगर हाइपरप्लेजिया एटीपिया वाला हो विद एटीपिया तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, एंडोमेट्रियल कैंसर में कन्वर्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर तो इसमें कैंसर हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं कि या तो हम लोग हिस्टेरेक्टोमी कर दें, बिल्कुल ही हम लोग उसको रिमूव ही कर दें यूट्रस, हिस्टेरेक्टोमी करके। अगर तो हिस्टेरेक्टोमी हम क्यों करेंगे, कब करेंगे, अगर उसके पास उसको फर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि उसकी एज काफ़ी हो चुकी है और उसे अभी कोई डिलीवरी नहीं करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर शी नो लॉन्गर डिज़ायर फर्टिलिटी, क्योंकि इसके बाद वो फर्टाइल नहीं रहेगी, तो हम हिस्टेरेक्टोमी करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर तो वो यंग है तो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज, प्रोजेस्टिन, ये ट्रीटमेंट हो सकता है। और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन, वही हमने बोला कि ईस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ है। अब ईस्ट्रोजन इंक्रीज़ कब कब हो सकता है, या तो हम ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जो कई लोग लेते हैं, जिनके अंदर ईस्ट्रोजन की कमी होती है, वो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, वो एक रिस्क फैक्टर है। ऑलराइट, या फिर ओबीज पीपल, हमने ओबीज के बारे में लास्ट में पढ़ा कि ओबीज से क्या होता है, वो एक एडिपोज टिश्यू जो कि स्टेरॉइड फैट होता है, तो स्टेरॉइड से ईस्ट्रोजन बनता है, तो उसकी वजह से ओबीज पीपल में भी ये रिस्क फैक्टर है। और इनएक्टिवेशन ऑफ PTEN10, दैट इज़ ट्यूमर सप्रेसर। ये जो PTN है ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन को हम इनएक्टिवेट कर देंगे तो ऑब्वियसली हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। उसकी म्यूटेशन अगर आएगी P10 में तो फिर इनहिबिट, क्योंकि P10 ने क्या करना था, उसने इनहिबिट करना था हाइपरप्लेजिया को, लेकिन अब नहीं होगा, अब हाइपरप्लेजिया ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस हैं कि विदाउट एटीपिया और एटीपिया में। नाउ एंडोमेट्रियल पॉलिप, पॉलिप का मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्शन होनी है, कहाँ से होनी है, एंडोमेट्रियल म्यूकोजा से होनी है, एंडोमेट्रियल म्यूकोजा से यूट्राइन कैविटी में। एंडोमेट्रियम था, एंडोमेट्रियम एक वॉल है, वॉल से वो अंदर कैविटी तक आ गई है, वो चीज़ कैविटी तक आ गई है, सो दैट इज़ एंडोमेट्रियल म्यूकोजा कहाँ पे आ गई है, यूट्राइन कैविटी में, वो प्रोजेक्ट कर गई है। इसमें ये कब होती है, कौन सी म्यूटेशन कौन से क्रोमोसोम में आती है, क्रोमोसोम नंबर 6 में म्यूटेशन आती है, कौन से क्रोमोसोम 6 में आती है एंडोमेट्रियल पॉलिप के लिए, देखो P इज़ लाइक दिस, 6 इज़ लाइक दिस, तो क्रोमोसोम नंबर 6 में आती है ये वाली म्यूटेशन। मोस्ट कॉमनली कब होता है, जब मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज में प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं। क्लिनिकल फीचर्स, क्योंकि जो एबनॉर्मल हो जाता है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब इतने सालों से जो हार्मोन का कंडीशन चल रही थी हमारी बॉडी में एकदम से चेंज होगी तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, यूट्राइन की ब्लीडिंग, क्योंकि एंडोमेट्रियम म्यूकोजा यूट्रस में आ गई है तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जिसमें ईस्ट्रोजन के एक्सेस की वजह से हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जो दो टाइप्स का था, विदाउट और विद। विदाउट का रिस्क कम है कार्सिनोमा में कन्वर्ट होने का, लेकिन विद का ज़्यादा है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स ईस्ट्रोजन या P10 का इनएक्टिवेशन होना, और ओबीज पीपल में भी होता है, और एंडोमेट्रियल पॉलिप जो कि एंडोमेट्रियम से यूट्राइन कैविटी में आ जाना, क्रोमोसोम नंबर 6 की म्यूटेशन होना, और क्लिनिकल फीचर्स इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग।
So if you have any doubt, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.